नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो आज संगीत रात थी और सब लोग रघुवंशी और राठौर फैमिली के संगीत में शामिल होने के लिए आ गए थे। हर तरफ अंधेरा था और बस कुछ धीमी धीमी लाइट्स थी और जो बीचों बीच एक स्टेज बना हुआ था जिस पे स्पॉटलाइट गिर रही थी। दूसरी तरफ बार काउंटर बना हुआ था जहाँ पे जिसे जो ड्रिंक चाहिए वो मिलने वाली थी, जूसेस और ऑल ऑफ्स। और बैठने के लिए बहुत अच्छे से सब प्लेसेस बनाए गए थे और मेहमान आ चुके थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी क्या होता है, नंदिनी जी कहती कि सांझ का है, वो रेडी नहीं हुई। तभी दीप्ति जी स्माइल करते हुए कहते कि वो देखिए आ गई। तभी सांझ की एंट्री दिखाते हैं। सांझ एक नेवी ब्लू कलर के वन पीस में बड़ी प्यारी दिख रही थी। उसके आंखों में एक एक्साइटमेंट और थोड़ी सी बेचैनी थी और गालों पे शर्म की लाली, होठों पे मुस्कुराहट और उसकी मासूमियत या यूं कहे उसकी जो एलिगेंस सी थी वो उसके चलने के तरीके में ही दिख रही थी। तो वो आ जाती है। तभी नंदिनी जी उसके पास जाती है और कहती है बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। तो वो कहती है थैंक्स माँ। तभी सब आते हैं और सांझ को कहते हैं कि वाह यार, आज तो संगीत है तेरा, तो कल शादी हो जाएगी। और ऐसा ही कह के उसके दोस्त जो है उसे छेड़ रहे थे। तभी सिया कहते वैसे ही हमारा हर्षिंग हर्ष का है। तो तभी जो सब है वो सिया की तरफ देखते हैं और सांझ जो है उसका हाथ दबाती है। तो सिया कहती कि आई मीन प्रेरणा दिखाई नहीं दे रही। तभी आदि कहता है दी, वो देखिए रूह के पास। तभी सबकी नज़र उस तरफ जाती है। तो प्रेरणा जो है वो अपने कुछ बिजनेस जो पार्टनर्स हैं उनसे बातें कर रही थी, रूह को अपनी गोद में लिए हुए। और प्रेरणा ने भी फॉर्मल शर्ट पहना था और नीचे एक ट्राउज़र पहना था जिसने जो सांझ है उसे ड्यू किया था। तो तभी जो आदि वो आवाज़ देता है दी। तभी प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। तभी सांझ को एक जगह पे बिठा दिया जाता है और प्रेरणा आ जाती है और कहती है कि हाँ आदि बोलो। तो कहते हैं दी, आपका संगीत और आप यहाँ वहाँ घूम रहे, चलिए बैठे यहाँ पे, जिससे भी आपसे बात करनी होगी वो आपके पास आ जाएगा। तो प्रेरणा स्माइल करती है और रूह को अपने गोद में लेके बैठ जाती है और सांझ की तरफ देखती है और कहती है कि आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। तो सांझ कहती थैंक्स। तो प्रेरणा कहती कि वैसे मैं कैसे लग रही हूँ आपको। तो सांझ कहती कि आप भी अच्छी लग रही हो। तो प्रेरणा कहती है पर आपसे कम। ऐसा लग रहा है कि चांद के पास कोई। सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती कि चांद के पास उसका सितारा बेटा है, ऐसा नहीं। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है। तभी जो हमारा आदि है वो स्टेज पे चढ़ जाता है और कहता है चलो चलो संगीत शुरू करते हैं भाई, गाना बजाओ। फिर अनन्या तो अनन्या कहती है ओ हेलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, पहले मेरा गाना बजेगा। तभी आदि कहता है ओ हेलो, मेरा गाना पहले बजेगा और वैसे भी मैं स्टेज पे पहले आया हूँ। तो अनन्या कहती तुमने क्या स्टेज अपने नाम पे कर लिया है। तो आदि कहता है ओ देखो क्या बातें कर रही है, स्टेज ये सब डेकोरेशन ये सब मैंने की है, तो मैं ही सबसे पहले डांस करूँगा। तो अनन्या कहती ओ वाह, ये कौन किस डिक्शनरी में लिखा है कि जो तुमने डेकोरेशन किया है तो पहले तुम ही डांस करोगे। तो ऐसे वो झगड़ रहे थे। तभी दीप्ति जी और नंदिनी जी आते आते और कहते क्या हुआ तुम दोनों को। तो कहते देखो ना, हम हम लोग मैं पहले डांस करूँगी। तो आधे कहते नहीं माम मैं पहले डांस करूँगा। तो ऐसे झगड़ रहे थे। तभी दोनों कहते कि देखो अभी संगीत शुरू भी नहीं किया और शुरुआत में ही झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। तुम आपस में सुलझा लो बातें और कौन पहले करेगा देख लो। तो अनन्या कहती ठीक है। तो तभी अनन्या आदि से कुछ बात करेगी उसके पहले ही आदि जो है अपना गाना बजाने के लिए बोल देता है और उसका सॉन्ग स्टार्ट भी हो जाता है। तो अनन्या जो है वो गुस्से से स्टेज से नीचे उतर जाती है। तो आदि अपना डांस स्टार्ट कर देता है। तो आदि ने जो गाना था वो ये लिया था कि तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए है बिजोरिया बिजोरिया, हो तिरछी निगाहें मेरे दिल पे उतारे हो बिजोरिया बिजोरिया। तो जब उसका गाना खत्म होता है तो सब लोग बहुत प्यार से क्लैपिंग करते हैं। तभी क्या होता है, फिर से लाइट्स ऑफ हो जाती है और लाइट्स ऑन होने के साथ साथ अनन्या का जो सॉन्ग है
वो स्टार्ट हो जाता है और उसका डांस भी। तो अनन्या जो है उसका ये गाना था कि सेक्सी लेडी ऑन फ्लोर ही बिकम दैट मोर, ना उसको पता ना उसकी खता, मैं उस पे मर गई जरा उसको बता। तो बस इसी सॉन्ग पे हमारी अनन्या ने बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और प्यारा सा डांस किया था। तो जैसे उसका गाना ख़त्म होता है सब लोग क्लैप करते हैं और कहते हैं कि वाह अनन्या, यू आर सो सो गुड। तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। तभी आदि कहते हैं व्हाट, क्या डांस किया था इसने, इतना भी अच्छा नहीं था। तो सब कहते हैं अच्छा, लेकिन हमें तो अच्छा लगा। तभी क्या होता है, जो आदि कहते हैं हाँ हाँ इतना भी अच्छा नहीं था। तो जो अनन्या कहती कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि इसे क्या पता डांस क्या होता है। तभी आदि कहता है अच्छा। तभी क्या होता है, गाना बजने लगता है और आदि जो है वो अनन्या के साथ, मतलब साथ नहीं कह सकते लेकिन हाँ अनन्या को परेशान करने के लिए उसके साथ एक डांस ज़रूर करता है। तो वो उसके साथ ये गाने पे डांस करता है कि ओ माय बेबी, ओ माय बेबी बेबी, तेरा चक्कर चला जलेबी, ओ माय बेबी बेबी, तेरा चक्कर चला जलेबी, तेरे कर्म बहुत है मोड़ बहुत, तेरे कर्म बहुत है मोड़ बहुत। और ऐसा कह के इस गाने पे दोनों मिलकर पूरा डांस करते हैं। फिर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि इनकी प्यारी सी नोक झोंक इनके उस डांस में दिख रही थी। तभी क्या होता है, अब बारी आती है नेहा और राज की। तो नेहा और राज जो है उन्हें उन्होंने बहुत प्यारा सा जो है एक कपल डांस जो है वो बिठाया था और वो उस पे डांस करने वाले थे। और गाना कुछ ऐसा था कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो इसी गाने पे नेहा और राज जो है वो बहुत ही प्यारा सा कपल डांस करते हैं। और अंश दौड़कर अपने माँ पापा के पास आता है और कहता है वाह मम्मा पापा आपने तो बहुत अच्छा डांस किया, बहुत बहुत अच्छा। तो नेहा उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है सुना है अंश। तो अंश कहता है बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अच्छा किया। तभी इनकी भी डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है डांस परफॉर्मेंस की इनकी। तो जी हाँ, डांस परफॉर्मेंस अब कुछ शॉकिंग था क्योंकि लाइट्स ऑफ हो गए थे और डांस करने के लिए स्टेज पे दो कपल्स दिखाई दे रहे थे। और जब लाइट्स ऑन होती है तो सब लोग उन्हें देख के शॉक हो गए थे क्योंकि स्टेज पे नंदिनी जी और मिस्टर रघुवंशी और दीप्ति जी और मिस्टर राठौर खड़े थे और उन लोगों ने भी एक प्यारा सा कपल डांस किया था जिस गाने का बोल कुछ ऐसे थे कि आपका अरमां आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई। और बस इस खूबसूरत से गाने पे वो दोनों ही जोड़ियाँ इतने ही प्यारी और इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस देते कि सारे के सारे जो लोग थे, जो गेस्ट आए हुए थे, तो वो सब खड़े होके क्लैपिंग करने लगते और सब उनकी तारीफ भी करते उनके डांस की। तो तब वो नीचे आ जाते। फिर अब बारी आती है हमारे मेंस कपल की। तो जो सब लोग हैं वो उनकी तरफ देखने लगते। तो तभी प्रेरणा कहती कि क्या क्या देख रहे हो तुम लोग। तो कहते अरे आपका डांस करना बनता है। तो प्रेरणा कहती नहीं हमने तो नहीं कहा था कि हम लोग डांस करने वाले हैं। तभी आदि कहता है क्या दी, मैंने आपको बोला था ना कि डांस परफॉर्मेंस रेडी करके रखिए। तो प्रेरणा कहती है हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं करके रखूँगी। तभी जो अनन्या है, तुम्हारी बहन मेरी दी ने देखो कितना अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस बना के रखा है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और इशारा करती है कि क्या आपने बना के रखा है। तो सांझ स्माइल करती है और कहती कि अनन्या ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो प्रेरणा कहती कि तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सांझ कहती अरे आपको अभी बोला ना आदि ने बताया था। तो प्रेरणा कहती आदि ने मुझे बस कुछ घंटे पहले बताया, मैं इतनी जल्दी कैसे प्रिपेयर करती। तो सांझ कहती कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ओके बाय। तो वो उठ के खड़ी हो जाती। तभी प्रेरणा कहती अरे यार। तभी आदि कहता है मैंने कहा था ना दिया आपसे। और देखिए अब आप आपने तो हमारी नाक कटवा दी। और जब ये कह रहा था तभी जो है लाइट्स ऑफ हो जाती और जो हमारी
सांझ है वो अपना डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। तो सांझ जो है उसने स्टार्ट किया था इस गाने से, ये फिजा, ये हवा, ये नज़ारे, ये समा, अब प्यार न हुआ तो फिर कब होगा, कोई खेल तो नहीं ये प्यार मेरी जान, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब होगा, मैं चली अपने प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। और सांझ इतने प्यार से डांस कर रही थी कि मानो प्रेरणा जो है वो उसमें खो चुकी थी। वाह, इट्स लाइक वाह, उसकी हर एक मूव जो थी और उसका जो नज़ाकत थी और जो उसकी अदाएँ थी, उस पे तो मानो प्रेरणा अपना दिल हार बैठे हज़ार बार। इतना प्यारा डांस परफॉर्मेंस जो है वो हमारी सांझ करती है। और सब लोग बहुत 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 क्लैपिंग कर रहे थे सांझ के डांस जब चालू था तब पूरे वक्त। तभी आदि जो है वो उसके दी के पास बैठता है और कहता है, दी देखा आपने, हमारा नाक कटवा दिया आपने। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती है, नाक कटवा दिया? तो कहता है, हाँ देखिए भाभी ने कितना अच्छा डांस किया और आप एक गाना प्रिपेयर नहीं कर पाई, सिर्फ एक गाना दी, सीरियसली। तो प्रेरणा जो है वो कहती है, अच्छा तो डांस नहीं करूँगी तो नाक कट जाता है क्या? तो वो कहता है, तो दी बिल्कुल। तभी प्रेरणा कहती तो कुछ करना पड़ेगा नहीं। तो जो आदि है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगता है। तभी जो प्रेरणा है वो एक मिस्टीरियस सी जो स्माइल है करती है। तभी क्या होता है, जो सांझ थी वो उसका बस डांस परफॉर्मेंस ख़त्म ही हुआ था और लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती है। और जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाती है तो कोई जो है वो सांझ के बहुत करीब आके खड़ा हो जाता है और उसकी जो बैक हग है उसे बैक से हग करती है और स्टमक पे उसके हाथ आ जाते हैं। तो 2 मिनट के लिए जो सांझ है वो शॉक हो जाती है क्योंकि लाइट्स ऑफ है और उसे किसी ने ऐसे ग्रैब कर लिया है सडनली। तो वो थोड़ी सी सहम जाती है। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आती है और कहती है कि तो रेडी है आप? तो जैसे ही ये का आवाज़ जो है वो सांझ के कानों में पड़ती है तो सांझ के चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। तभी लाइट्स ऑन होती है या यूं कहे स्पॉटलाइट इन दोनों पे गिरती है और एक प्यारा सा गाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गाना कुछ ऐसा था, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। तभी जो प्रेरणा है वो क्या करती, गाना जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो सांझ के साथ बड़ा ही प्यारा रोमांटिक सा कपल डांस स्टार्ट कर देती है। और बहुत प्यारे प्यारे जो है डांस के छोटे छोटे मूव जो है वो सांझ के साथ कर रही थी। और एक डीप आई कांटेक्ट जो है वो उसने सांझ के साथ बनाया था। और जैसे हमने पहले बताया कि जब भी प्रेरणा और सांझ डांस फ्लोर पे आते तो उनकी बॉडी, उनकी रूह, उनकी नज़रें, उनकी मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ एक अलग ही वाइब्स निर्माण कर देते हैं और पूरा सब कुछ रिदमिकली वो डांस करते हैं और सब लोग जो है उनकी डांस परफॉर्मेंस में हो जाते। तो वैसा ही कुछ हाल था, वो बहुत प्यार से डांस कर रहे थे। तभी ये गाना जो है वो ख़त्म हो जाता है और सबको लगता है कि हाँ डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुई है। तभी एक और गाना स्टार्ट हो जाता है जो ऐसा था कि प्रेरणा जो है वो स्टेज के नीचे जाती है और जो सांझ के पापा है उन्हें स्टेज पे लेकर आती है और बस डांस कर रही थी। तो गाना कुछ ऐसा था कि सुनो ससुर जी, ओ ससुर जी, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो वो उस पे बहुत प्यारे से डांस कर रही थी कि जैसे कि मानो मतलब वो कह रही हो कि हाँ सांझ तो बस प्रेरणा की है और प्रेरणा उसे लेकर जाएगी। उसके बाद जब ये परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तो जैसे ही ये डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है सब लोग बहुत क्लैपिंग करते हैं और जो सांझ है
वो स्टेज से नीचे जाने लगती। तभी प्रेरणा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सांझ उसकी तरफ देखती पीछे मुड़ के, तो उसकी आंखों से कहती है कि क्या। तो प्रेरणा जो है उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो जैसे ही खींचती हो तो सांझ जो है वो प्रेरणा के बहुत करीब आके खड़ी हो जाती है। तो प्रेरणा कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। तो वो सांझ कहती है, हो गया ना अभी डांस परफॉर्मेंस, तो नीचे चलते हैं। तो प्रेरणा ने कहती कि तुम्हें किसने कहा कि अभी ख़त्म हुआ है। तो सांझ उसकी तरफ देखने लगती है और कहती कि अभी भी कुछ बाकी है। तो प्रेरणा स्माइल करती है और तभी जो है वो फिर से एक सॉन्ग लगता है, और जिसे मतलब प्रेरणा जो है वो फिर से जो सांझ है उसके साथ डांस करती है। और इस बार जो है वो डांस में कुछ अलग ही कशिश थी, एक अलग ही कशिश, एक अलग ही जज्बात, या यूं कहें एक अलग जो दिल की बात थी वो प्रेरणा शाम से कह रही थी अपने डांस के ज़रिए और अपने उस मूवमेंट के ज़रिए। तो गाना कुछ इस तरह था कि मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मुझसे निगाहें कहीं फेर ना लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है, तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा, ओ दिल रुबा है, दिलरुबा है मेरा दिल, जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है। तो जो प्रेरणा है वो बहुत ही सेक्सी, अट्रैक्टिव और बहुत ही मतलब क्लोज होके जो सांझ है उसके साथ डांस कर रही थी। और जो प्रेरणा है उसकी धीमी धीमी गर्माहट जो थी सांसों की, वो सांझ अपनी बॉडी पे फील कर रही थी। हालांकि एटमॉस्फेयर जो था वो कूल था, मगर इन दोनों में बहुत गर्मी थी, बहुत। और इनकी जो गर्मी थी वो हर किसी को समझ में आ रही थी। तभी जब इनका डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है तो सब लोग उठ के बहुत बहुत क्लैपिंग करने लगते हैं। और जो सांझ है वो तो मानो शर्म के मारे उसके चेहरा जो है पूरा लाल हो चुका था, और उसके कान भी। और वो बस प्रेरणा के पास खड़ी थी। तभी आदि, अनन्या और सब लोग आके जो है वो कहते कि वाह, मतलब क्या डांस किया है आप दोनों ने, ये कब प्रिपेयर किया आपने। तो प्रेरणा कहती है कर लिया, वक्त मिला तो कर लिया। तो अनन्या कहती है वाह दी, आपने तो बहुत बहुत प्यारा डांस किया है। वैसे आपने मुझे बताया ना कि आप कब गई थी जीजू के साथ ये डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो सांझ है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगती है, और जो प्रेरणा है वो स्माइल कर रही थी, और उसने एक हाथ जो है वो सांझ के कमर पे रखा था और उसे बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था। तो सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती, बस स्माइल कर रही थी। तभी क्या होता है, आ, सिया जो है वो सांझ के पास आती है और उसके पास आके कहती है वैसे मैंने कहा था कि तुझे अपनी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी, देखा बस डांस में ही तेरी एनर्जी कितनी ये हो गई ना। तो ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो सांझ उसको घूरती और कहती कि तुझे तुझे शर्म नहीं आती। तो सिया कहती भाई मुझे क्यों शर्म आएगी, इसके बाद तो मुझे और भी बहुत बहुत कुछ बाहर देखने को मिलने वाला है, जो अभी देखा वो तो सबने देख लिया, और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो संजय थी चुप बैठ। तभी क्या होता है वो स्टेज से नीचे आ जाती है और बैठ जाती है अपनी जगह पे। तो रू और सब जो है वो बहुत मतलब तारीफ कर रहे थे प्रेरणा की, यार क्या डांस किया आपने, ऐसा ऐसा। तो प्रेरणा जो है कहती है हाँ थैंक्स। तभी जो है सब लोग फिर अभी डांस सबके हो चुके थे, रू ने भी डांस किया था एक प्यारे से सॉन्ग पे। सब लोग कहते हैं कि चलो मतलब सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं और सबको खाना सर्व किया जाता है। तो सांझ और प्रेरणा जो है वो सोफे पे बैठे हुए थे। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि तुम मतलब तुमने कब प्रिपेयर किया ये सब डांस और वो सब। तो प्रेरणा कहती कि इसके लिए प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है। तो हमें तो कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, हम तो जब चाहे तब डांस कर सकते। और ऐसा कह के वो सांझ को ग्रिप टाइट करते हुए उसके वेस्ट पे उसे अपने करीब कर लेती है। और अब ऐसा था कि उनके फेस जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, और जो प्रेरणा और सांझ है उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पे महसूस हो रही थी।
तो सांझ कहती कि यहाँ सब है। तो प्रेरणा कहती तो क्या हुआ, रहने दो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है अब। तो सांझ कहती कि हाँ बट जस्ट 2 days यू कंट्रोल योर सेल्फ मोर देन एनीथिंग। तो तभी प्रेरणा जो है स्माइल करती है और धीरे से जाके जो सांझ है उसके चिक्स पे किस कर लेती है। और जैसे वो चिक्स पे किस करती है तो जो सांझ है उसके बॉडी में जो है वो एक गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और जो प्रेरणा है वो धीरे से उसके कानों के पास जाती है और कहती कि मुझे ना ये 2 दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सदियों जैसे लग रहे, पता नहीं ये कब गुजर जाएंगे और तुम और मैं एक साथ। और ऐसा कह के जो अपनी नोज़ है वो धीरे धीरे जो है सांझ के कानों पे रब करते हुए उसे कानों पे एक प्यारी सी किस करती है और कहती कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कि तुम कब मेरे घर में और मेरी ज़िंदगी में आओगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर आवर फ्यूचर। तो जब वो ये कहती तो वो समझ है वो तो मतलब आप आंखें बंद कर चुकी थी और अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रही थी और प्रेरणा की बातें सुन रही थी। तभी क्या होता है वहाँ पे आदि आ जाता है और कहता है दी। तो प्रेरणा जो है वो पीछे हो जाती है तो आदि कहते हैं ओह सॉरी सॉरी, मैंने आपका कोई मूवमेंट खराब तो नहीं कर दिया है ना। तो प्रेरणा कहती है हाँ वैसे भी तुझे काम ही क्या है, तू यही करने वाला है अभी भी और बाद में भी। तो आदि कहता है दी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं आपके मूवमेंट्स खराब कर दूंगा। तो प्रेरणा कहती है हाँ हाँ देखेंगे, आई नो सबसे ज़्यादा तो तू ही आने वाला है खराब करने के लिए। तो जब वो ऐसा धीरे धीमे आवाज़ में कहती है ना तो सांझ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो आदि की तरफ देखते हुए कहती कि क्या हुआ आदि, आदि भैया क्या हुआ। तो आदि कहते हैं वो भाभी आपको मुझे अपने दोस्तों से मिलाना था, 1 मिनट। तो वो अपने दोस्तों को आवाज़ देता है और सबसे सांझ को मिलाता है। तो सब कहते हैं कि यार तेरी भाभी तो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी। तो आदि कहता है हाँ डॉक्टर भी है, कार्डियोलॉजिस्ट, किसी का दिल अगर टूट जाए ना तो मेरे पास आ जाना, मेरी भाभी बहुत अच्छे से उसका इलाज करेगी। और सब हंसने लगते और कहते हैं हाँ हाँ तेरे घर में ही डॉक्टर आ चुकी है अब। तभी जो है प्रेरणा भी जो है वो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स और उनसे मिलने चली जाती है। तो क्या होता है वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो प्रेरणा से बहुत इम्प्रेस थे, मतलब उन्हें लगा ही नहीं था कि प्रेरणा शादी करेंगी और शादी करेंगी तो मतलब एक लड़के से करेंगी। वो होता है ना बॉयज़ जो प्रेरणा पे हमेशा ट्राई करते थे तो उन सबके जो दिल है वो जैसे मानो टूट के बिखर गए थे। तो उन्हीं बॉयज़ का एक ग्रुप जो है वो खड़ा था। तो शाम जो है कहती है आदि, तो कहते हैं हाँ भाभी। तो कहती कि ये लोग इन लोगों को क्या हुआ है, ये इतने मायूस क्यों है। तो आदि जो है वो हंसने लगता है और कहता है क्या भाभी अगर आप उनके आइटम को लेकर जाओगी तो वो क्या खुशी खुशी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आएंगे। तो सांझ उसकी तरफ देखती है और कहती है मतलब। तो आदि कहता है भाभी हमारी दी के फैन फॉलोइंग कम नहीं है, इनके आपको जगह जगह मिलेंगे, संभाल के रहिएगा और संभाल के रखिएगा भी। और ऐसा कह के स्माइल करके चला जाता है। तो सांझ जो है उसे समझ में आ जाता है कि आदि किस तरफ इशारा कर रहा था। तभी प्रेरणा जो है वो बात करके वापस सांझ के पास आ जाती है और कहती तो सांझ कहती कि वैसे तुम्हें आज तक कितने लोगों ने शादी के लिए पूछा है। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और कहती है ये सवाल अभी। तो सांझ कहती बताओ कितने लोगों ने पूछा है। तो प्रेरणा जो है वो कहती कि मैं गिन के नहीं बता सकती क्योंकि इतने सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मतलब 8 सालों में मैं बता नहीं सकती। तो सांझ कहती अच्छा। तो प्रेरणा कहती कि क्या हुआ। तो सांझ कहती नहीं वो क्या है ना, पता करना ज़रूरी होता है कि कितने लोगों की विकेट गिर चुकी है अब तक। तो ऐसा कह के वो भी स्माइल कर रही थी और प्रेरणा भी। तो बस यही एपिसोड यही खत्म होता है। तो देखेंगे आगे और भी फंक्शंस बाकी है शादी के और कैसे होने वाली इनकी शादी और क्या क्या होने वाला है और इनके बीच। तो बस देखते रहिएगा। अनचाही मोहब्बत और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को जिसका नाम है बिलव्ड उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बिलव्ड आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।